राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए एक सांप और दरिद्र ब्राह्मण की कथा लेकर आई हूँ। यह कथा भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ी है। इसे सुनने मात्र से आपके कष्टों का निवारण होता है। एक समय की बात है, लालपुर नाम के गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत ही मानता था, मन ही मन हमेशा उसका नाम जपता रहता। वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची स्वभाव की थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो कोई हमें भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ, अब अगर मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ है नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गाँव को चला गया। उस गाँव में जाकर भगवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने ही वाला था कि रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है कि हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है। मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ और आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पत्र निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वो बहुत ही ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और फिर कहता है कि तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा था, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है। अब तो ब्राह्मण रोज सुबह नहा धोकर वहां आता और उस नाग देवता को कथा सुनाता और रोज सोने का सिक्का लेकर घर जाता। बहुत ही जल्दी वह दरिद्र से अमीर बन गया। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करके उसके कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार संसार में दुखी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ।